आर्ष अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, एक्सरसाइज 14, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है बेटा, दिस द वर्टिकल टावर लाइज ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर। जी बेटा, क्वेश्चन क्या कहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार। सपोज कीजिए एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल कौन से बनते हैं बेटा? ऊपर से जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनते हैं हमेशा। तो ये जो एंगल्स हैं वो दे रखी है आपको, कितने कितने बेटा? गिवन है 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री। दिस इज 45, दिस इज 60। दीज आर द टू एंगल्स। डिप्रेशन एंगल है, कहां से देखेंगे? कहां से देखेंगे? एक टावर के टॉप से हमने देखे तो उनके जो एंगल डिप्रेशन है वो मिलेंगे 45 एंड द 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन ने कहा है straight line with the base of the tower and instant are found to be 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meter apart। दोनों कारों की जो बीच की डिस्टेंस है वो पता कितनी है? 100 मीटर। दिस इज द 100 मीटर। दोनों कारों की बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। दोबारा फिर सुनिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर के टॉप से जब हमने देखा, ये टावर का टॉप है बेटा, इससे हमने देखा दो कार इस सेम स्ट्रेट लाइन में थी, सेम स्ट्रेट हाईवे पर थी। इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थे दोनों कारों के वो कितने कितने थे? 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री। दिस द 45, स्मॉल एंगल इज 45 एंड द दिस लॉन्गेस्ट एंगल इज 60 डिग्री। जब भी छोटा सा एंगल 45 तो ये भी 45 होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो दिस इज आल्सो 45 एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। नाउ ए बी सी एंड डी। बेटा मैंने क्या करा, इस टावर की हाइट को क्या मान लिया? h मीटर। मैंने इसकी टावर की हाइट को मान लिया और जो डिस्टेंस है बी पॉइंट से इस सी की वो मैंने x मान ली। ये हमारी फिगर है। कोशिश करो अपने आप फिगर बनाने की। अपने आप फिगर बनाओगे तभी क्वेश्चन सही में आएगा। लैंग्वेज पढ़ करके कोशिश करिए कि तुम्हारी जो वो है इमेज है, जो आपकी फिगर है वो आपसे बन जाए। नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा अगर आपसे फिगर नहीं बन पा रही है तो। देखिए जल्दी इसमें बताओ, दो ट्रायंगल हमारे पास है, दोनों में हम बारी बारी से लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी। सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी की मैं बात कर रहा हूं। बीसी ट्रायंगल के अंदर मैं ले रहा हूं। जब बीसी ट्रायंगल के अंदर आप यूज करेंगे tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू बोली जल्दी। tan 60 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बोलिए। परपेंडिकुलर कितना है? h एंड बेस x। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1। नवीन ट्रायंगल बोलिए जल्दी, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे? नवीन ट्रायंगल ACD। नाउ इन ट्रायंगल ACD, जी बेटा tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज 1, परपेंडिकुलर है मेरे पास h। बेस बोलिए कितना है? बेस कितना है बेटा? 100 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो h इक्वल टू आगे बेटा 100 प्लस x। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, मुझे h की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से किसको भगाना पड़ेगा? हमें x को यहां से भगाना पड़ेगा। और कहां से भागेगा ये? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से। चलो पहले मैं x निकाल लेता हूं, या x की वैल्यू पुट कर, तुम्हारी मर्जी है। x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो h इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू रखूंगा h अपॉन अंडर रूट 3। h वाले टर्म को एक तरफ लेकर आऊं, h माइनस h अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 100। जी बेटा एलसीएम अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 h माइनस के h इक्वल टू 100। h इज कॉमन, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 100 अंडर रूट 3। h इक्वल टू 100 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? रूट 3 प्लस 1 से। क्योंकि हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। नीचे वाले के अपोजिट साइन से क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे वाले के अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगी हमारे पास? वैल्यू देखेगा h इक्वल टू 100 अंडर रूट 3
इंटू मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। नीचे क्या यूज हो रही है जल्दी बताइए, आई टी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आई टी यूज हो रही है, तो क्या लिखेंगे हम √3 का स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर। आई टी यूज यहाँ पे करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आई टी क्या होती है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यूज करता हूं मैं यहाँ पे, तो 100√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे बेटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी h की वैल्यू आ गई बेटा 100√3 ब्रैकेट √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस के 1, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 50 इंटू √3 की √3 में करेंगे तो 3 प्लस √3। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दीजिए, अगर नहीं दे रखी तो ये आंसर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 31 है, दिन किसने पर अगर हम पुट करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 236.6 मीटर। Yes, question number 32. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position? क्वेश्चन हमारा ये ध्यान दीजिएगा, एक 4 मीटर का पोल है जिस पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, उसमें एक कोई रिपेयर करने वाला है, उसे चढ़ना है वहां पे 4 मीटर की पोजीशन पर। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है 4 मीटर का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, दिस द 4 मीटर। किसी इलेक्ट्रिशियन को इस पे जाना है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो 1 मीटर नीचे तक जाना है उसे, मतलब यहां तक जा करके उसे फॉल्ट को ठीक कर देगा, तो 1 मीटर की टॉप से 1 मीटर की डिस्टेंस नीचे तक उसे पहुंचना है। और यहां पर पहुंचने के लिए कितनी मीटर की वो चाहिए लैडर, क्वेश्चन ये पूछा है, उसे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, लैडर चाहिए उस पोजीशन पर जाने के लिए, उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, क्वेश्चन ये पूछा है। जो जमीन से कितना एंगल बना रही हो बेटा 60 डिग्री का एंगल बना, ये हमारा क्वेश्चन है। आपके पास जो पोल था वो 4 मीटर का था, 4 मीटर का लंबा एक खंभा था जिसके ऊपर यहाँ पे एक फॉल्ट ठीक करना है किसी मैकेनिक उसे रिपेयर को वाले आदमी को, और वो जो रिपेयर का मैकेनिक है जो उसे ठीक करता है वो ऊपर से टॉप से 1 मीटर के नीचे की यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, क्वेश्चन ने ये पूछा है। ठीक करने के लिए उसे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, अगर वो सीढ़ी जमीन से कितना एंगल बना रही हो 60 डिग्री का एंगल बना रही हो, अगर जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही हो तो उस किसको जो भी हमारे पास है इलेक्ट्रिशियन, उसे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन दे रहे हैं जो एंगल कितना बना रही हो जमीन से, हाँ देख लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रही हो, ऐसी मुझे कितनी लंबाई की सीढ़ी चाहिए, रिक्वायरमेंट है मेरे पास सीढ़ी की लंबाई की, वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हो एक ही ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बना है ABC and D। इन ट्रायंगल ABC ध्यान दीजिएगा, आपको तो पता ही है इसकी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या क्या आपको घर का पहले आप ऊपर लिखे, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द पोल या हाइट ऑफ द पोल, कितनी रखी बेटा आपको, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 4 मीटर। इन ट्रायंगल ABC के अंदर BC कितनी हो जाएगी देखना एक बार जल्दी, BC इक्वल टू 4 माइनस के 1 इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि ऊपर वाली लेंथ 1 है तो नीचे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 3 मीटर होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट C ऑन A इज 60 डिग्री। बताओ क्या यूज करोगे, साइन यूज करोगे, कोस यूज करोगे, टेन यूज करोगे, साइन यूज करेंगे। क्यों करेंगे साइन यूज, क्योंकि साइन के अंदर क्या होता है,
साइन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब साइन यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3 मीटर, क्या निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो लिखिए इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, परपेंडिकुलर है बेटा 3 मीटर, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, वो मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाई AC इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 3, बेटा मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे रूट 3 से, 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3 से डिवाइड करो 2 अंडर रूट 3। अगर मैं रूट 3 की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहूँ तो 1.732 आपको पता है, टू द 4 टू द 6 टू द 14 टू 1 3 3.464, अर्थात मुझे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, 3.464 मीटर लंबाई की मुझे सीढ़ी चाहिएगी उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, उस इलेक्ट्रिशियन को। चलिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर है 34, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं करा चुका आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है जिसमें स्पीड आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, आपसे टाइम पूछा गया था, मतलब मान लेते हैं उसमें स्पीड यू मीटर पर सेकंड या यू मीटर पर मिनट होगी। ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन ऑब्जर्व ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की टॉप से, ये टावर है कोई, इसकी टॉप से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है एक कार के बारे में, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है वो। ये हाईवे है जो इसके घर से होकर जा रहा है, ये हाईवे है, और यहां से उसने ऑब्जर्व किया, ए मैन ऑब्जर्व ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप से एक कार को एक आदमी क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर, जो मूव कर रही है, जो चल रही है टावर की तरफ को, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड से मतलब लगातार स्पीड से, ऐसा नहीं है कभी कम स्पीड कभी ज्यादा, यूनिफॉर्म स्पीड, एक लगातार स्पीड से वो क्या है, चल रही है, किसकी तरफ को, टावर की तरफ को। If the angle of the depression of the car change from 30 to 60, sorry 45, मतलब पहले 30 था उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर कितना हो गया, 45 होगा। देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिए, पहले यहाँ था और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो कितना होगा बेटा, वो हो गया, डिप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, कितना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, फिर चेंज हो गया, कितना हो गया, इसमें तो कार आगे को बड़ी होगी पक्का, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होगा, ये होगा 45, पहले कितना था 30 डिग्री था, फिर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया इन 12 मिनट, इसका मतलब 12 मिनट तक चली थी वो कार, इन 12 मिनट, ये यहाँ पे 12 मिनट का टाइम है। आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद वो कार ए से बी पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन ने ये पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। टावर की तरफ को जाने में, टावर के नीचे तक जाने में उस कार को कितना टाइम और लगेगा। क्या पूछा बेटा आपसे, टाइम पूछा है। ये हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया था जिसमें टाइम पूछा गया था, एक क्वेश्चन हमारा ये है जिसके अंदर टाइम पूछा गया है, इस कार को इस बी पॉइंट से इस टावर के नीचे तक जाने में कितना टाइम और लगेगा, क्वेश्चन हमारा ये। क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन में करा चुका ना। और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों तीनों ही, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इस पॉइंट को मैंने सी माना, इस पॉइंट को मैंने डी माना, इस टावर की हाइट को मैंने h मीटर मान लिया और यहाँ से की डिस्टेंस है वो मैंने x मान ली। ध्यान दीजिएगा, लेट CD be a tower of height h मीटर, मैंने मान ली इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है, h मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car is कितना बेटा 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार है ना, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद the angle of depression of this car at point D
इज 45 डिग्री एट BC इज टू x मीटर। दो ट्राइंगल आपके पास है। नाउ इन ट्राइंगल BCD, and this 30, this is also 30, this is 45, this is also 45 degree। tan 45 is equal to BCD की मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर बेस। tan 45 is 1, परपेंडिकुलर है h, बेस है बेटा x, कोस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, बट मुझे निकालना है यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकालनी। क्यों निकालनी मुझे ये वाली डिस्टेंस? क्योंकि आपसे पूछा है कि इसे यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी स्पीड को मानना पड़ेगा आपको यहाँ इस क्वेश्चन में। यहां तक तो मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू u मीटर पर मिनट। जब मैंने इस क्वेश्चन पहले आपको कराया था वहां पे भी आपने तो इसकी स्पीड को माना था। मैंने स्पीड मान ली u मीटर पर मिनट। टाइम कितना देखा आपको बेटा क्वेश्चन में? टाइम देखा उसने 12 मिनट। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? ये डिस्टेंस जो उसने कवर की थी 12 मिनट में, पहले मुझे निकालनी पड़ेगी। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 12 मिनट। जी बेटा, मुझे डिस्टेंस निकालनी है उसने कवर की है 12 मिनट में। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास, u बनने वाली है, टाइम है 12, तो कितना की 12 u। दिस इज डिस्टेंस इज 12। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं थी इसलिए मैंने वो निकाल ली, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम दे रखा था। स्पीड मान करके मैंने डिस्टेंस निकाल ली। उसने कितनी कवर की थी 12 मिनट में, वो डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी 12 u। तो दिस डिस्टेंस है 12 u। मुझे ये बेसिक डिस्टेंस निकालनी है। क्यों निकालनी बेसिक डिस्टेंस? क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, वो कितना टाइम उसे लगेगा उस कार को जाने में। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ in triangle ACD, tan 30 is equal to perpendicular base। ये बेटा tan 30 is 1 by root 3, परपेंडिकुलर मेरे पास h, बेस है मेरे पास 12u plus x। कोस मल्टीप्लाई हम करेंगे 12u plus x is equal to under root 3h। मुझे यहां से निकालना है बेटा क्या? मुझे x निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जहां भी h है वहां पे क्या लिखूंगा बेटा? 12u प्लस x इजकल टू अंडर रूट 3x की जगह बेटा h। x वालों को एक साइड लेंगे। जब x वालों को आप एक साइड लेंगे तो रूट 3x माइनस के x इजकल टू 12u। मैंने x कॉमन ले लिया। अंडर रूट 3 माइनस 1 इजकल टू 12u और x इजकल टू 12u अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1 डिस्प्लाई करता हूं उससे। 12u एज इट इज मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1, ऊपर से मल्टीप्लाई में कर रहा हूं रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। ऊपर आ गया बेटा 12u इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे इंटीग्रेट हो रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 में से बनकर 2 से डिवाइड करो बेटा। दोबारा सुनिएगा क्या करा मैंने? x की वैल्यू यहाँ पे निकाली 6u ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। इसके बाद मुझे क्या निकालना था? टाइम निकालना था उसे यहाँ से कार को B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे टाइम निकालना था। टाइम टेकन टू गो 6u ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर इक्वल टू, क्योंकि टाइम हम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 6u इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्पीड है बेटा u, मैंने मान के चलता हूं वहां पे u से u कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 6 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, सॉरी मिनट। ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसने क्या कहा था कितना टाइम से लगेगा, तो ये आएगा हमारा आंसर मिनट में। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपको मिलेगा। उसमें भी यहाँ पे क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि यहाँ तक जाने में से कितना टाइम लगेगा, और वो ऐसा क्वेश्चन में पहले करा चुका, उसमें 3 मिनट आया था आंसर हमारा। वो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था। ये उसने अलग दे रखा है इसने, तो यहाँ पे टाइम हमारा चेंज आया क्योंकि क्वेश्चन अलग है, लेकिन प्रोसीजर सेम है दोनों क्वेश्चंस के। वो और ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप करिएगा।